So welcome to my channel. In this video, we will discuss about how we will deploy our Spring Boot application on EC2 instance, right? तो मैंने ऑलरेडी वीडियो को अपलोड कर दिया है कि हम क्या करेंगे। हमें अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है EC2 इंस्टेंस सर्विसेज के अंदर, राइट? एंड आई विल डिप्लॉय माय स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूजिंग डॉकर इमेज। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो कि डॉकर इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं एंड डॉकर इमेज को कैसे पुश करते हैं अपने डॉकर हब के अंदर, राइट? तो यहाँ से मैंने अपनी एप्लीकेशन को ऑलरेडी बिल्डअप कर लिया है और एप्लीकेशन को बिल्डअप करने के बाद मैंने अपनी डॉकर इमेज को डिप्लॉय कर दिया अपने डॉकर हब के अंदर। तो ये हमारा डॉकर हब है और इसके अंदर मैंने अपनी जार फाइल को क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। अब हमारी जो डॉकर इमेज उसको मैंने पुश कर दिया अपने डॉकर हब के अंदर। तो मैं अपनी डॉकर इमेज के थ्रू डिप्लॉय अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूंगी EC2 सर्विसेज के अंदर, राइट? EC2 इंस्टेंस के अंदर। तो यहाँ से मैं अपनी EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करती हूँ। क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। Here I will write Spring Docker EC2. Then click on launch instance. तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो को अपलोड कर दिया कि हम EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कैसे करते हैं, वहां से भी चेक कर सकते हो। देन क्लिक ऑन व्यू ऑल इंस्टेंस। तो यहाँ से हमारी जो EC2 इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। Initially it is in pending state. We will wait for some few minutes. And when it will be in running state, we will connect our EC2 instance to our application. तो ये हमारी जो EC2 इंस्टेंस है वो हमारा रनिंग स्टेट में आ चुका है। I will connect it by using EC2 instance connect, right? Then click on connect. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं अपनी डॉकर इमेज को डिप्लॉय करूंगी अपनी EC2 इंस्टेंस के अंदर, राइट? Here I will write who am I, EC2 user. Then I will install my Docker. So for that I will write sudo yum install Docker. Install Docker by enter. तो हमारे EC2 इंस्टेंस के अंदर हमारा डॉकर जो है इंस्टॉल हो रहा है एंड इट विल टेक सम फ्यू मिनट्स. Then I will write sudo service docker start. Right? Then click on docker info. Then we will run our docker image, right? Docker run -p 8081 और यहाँ से मैं क्या लिखूंगी अपनी जो मेरा जार फाइल का नेम है, तो मेरी जार फाइल का नेम क्या था, खुशबू 128 प्रोजेक्ट डॉकर डॉट जार, प्रोजेक्ट हाइफन docker dot jar. And then I will write project hyphen docker dot jar. The permission was denied while trying to connect with docker. तो मैंने अपनी EC2 इंस्टेंस के अंदर डॉकर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, बट व्हेन आई विल रन माय डॉकर इमेज द परमिशन विल डिनाई, राइट? तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, आई विल राइट sudo yum update -y.
then I will write sudo update -y docker. Then I will start my docker service sudo service docker start. It is saying start docker.service. Then I will write my sudo usermod -a -g. Then I will write ec2 user. Then I will write sudo usermod -a -g docker ec2 user. Then I will exit. अब क्या हुआ कि मैंने अपनी EC2 इंस्टेंस के अंदर डोकर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, बट व्हेन आई विल रन माय डोकर इमेज इट विल थ्रो एन एरर दैट व्हेन वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद डोकर द परमिशन वाज डिनाइड. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने के बाद अपने डोकर से मुझे लॉग आउट करना है. तो लॉग आउट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया. तो यहाँ से मैं लॉग आउट हो गई. अब मैं फिर से अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करती हूँ फ्रेश. अब मैं क्या करूंगी अपने, देन आई विल राइट डोकर इन्फो. तो मेरा ये अच्छे से रन कर रहा है. अब मैं अपनी डोकर इमेज को फिर से रन करती हूँ. डोकर रन -p8081 and here I will write my jar file name khushbu 128 project docker.jar. तो मेरा जो डोकर इमेज है वो डिप्लॉय हो रहा है हमारे EC2 इंस्टेंस के अंदर. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने EC2 इंस्टेंस को क्रिएट किया और EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर डोकर को इंस्टॉल करना है. और डोकर को इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं अपनी डोकर इमेज को डिप्लॉय करते अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर तो इट विल थ्रो एन एरर. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल डोकर को इंस्टॉल करने के बाद मैं डोकर से लॉग आउट करूंगी. देन आई विल डिप्लॉय माई डोकर इमेज ऑन EC2 इंस्टेंस, राइट. तो मेरा जो डोकर है, जो मेरी डोकर इमेज है वो EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय हो चुकी है ऑन पोर्ट नंबर 8081. तो मैंने अपनी पोर्ट नंबर को 8081 को किससे चेंज कर दिया, 80 से, राइट. देन आई विल क्लिक ऑन इंस्टेंसेस. अब मुझे क्या करना है, अब मैं अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकती हूँ. मैंने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया EC2 इंस्टेंस पे अंदर. तो सबसे पहले मुझे एक काम और करना है, मुझे अपनी सिक्योरिटी को चेंज करना है. तो सिक्योरिटी को चेंज करने के लिए आई विल क्लिक ऑन दिस लिंक सिक्योरिटी ग्रुप, देन क्लिक ऑन एडिट इनबाउंड रूल्स, देन एड रूल, write all traffic, then write anywhere IPv4 and save it rules. तो मैंने अपनी सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ से ऐड कर दिया. अब मुझे यहाँ से क्या मिल गया, मेरा DNS नेम. अब मैं अपने DNS नेम को यहाँ से मैं कॉपी करूंगी एंड आई विल रन इट. तो ये जो मेरी एप्लीकेशन थी प्रोजेक्ट 1, जिसकी जो डोकर इमेज मैंने क्रिएट की थी, इसकी जो मेन फाइल है वो हमारी ये. अब हम क्या करेंगे, गेट एपीआई का यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन को गेट करने के लिए. आई विल राइट पब्लिश. Here I will write publish. And now we will see, we will get our output welcome to code with KT, right. तो इस तरह हम अपनी जो हमारी डोकर इमेज है उसको हम डिप्लॉय करते हैं अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर. तो यहाँ पे मैंने जितनी भी कमांड्स यूज किए हैं वो उन सबको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां से मिल जाएगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो. और मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है कि हम डोकर इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं, डोकर इमेज को कैसे पुश करते हैं अपनी डोकर ऐप के अंदर.
और EC2 इंस्टेंस को कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ से हमने क्या क्या सीखा कि हम अपने EC2 इंस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं थ्रू EC2 इंस्टेंस, राइट। तो EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने डॉकर को इंस्टॉल करेंगे, और डॉकर को इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। मेन थिंग, लॉग आउट करने के बाद हम अपनी इमेज को डिप्लॉय करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर, एंड देन वी विल गेट आवर DNS नेम, and here we will see our output. Welcome to Code with KT, right? And if you face any error, then write it on comment section.